आपने कभी गौर किया है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बिना शोर किए, बिना शिकायत किए पूरी दुनिया संभाल लेती हैं? घर भी, काम भी, रिश्ते भी और अपने ही अंदर छुपे दर्द भी। लेकिन सच्चाई क्या है जानती है? ये कोई सुपर पावर नहीं है। ये एक ऐसी आदत है जो तुम्हें अंदर से तोड़ भी रही होती है और बाहर से मजबूत भी दिखा रही होती है। आज तुम एक ऐसी सच्चाई सुनने वाली हो जो शायद किसी ने तुम्हें आज तक इतनी साफ भाषा में नहीं बताई। आज तुम समझोगी उन महिलाओं की असली साइकोलॉजी जो सब कुछ संभाल लेती हैं, जो कभी टूटती नहीं दिखती, जो हर हाल में खुद को संभाल लेती हैं। लेकिन इसके पीछे क्या चलता है? तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है और क्यों तुम खुद को सबसे आखिर में रखती हो? अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर तुम ऐसी महिला हो तो आज तुम खुद को समझ पाओगी, और अगर तुम किसी ऐसी महिला को जानती हो तो आज तुम पहली बार उसे सही मायने में समझ पाओगी। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर तुम सच में ऐसी सोच रखती हो कि मैं खुद को बदलना चाहती हूं, तो अभी इस वीडियो को पसंद करो और कमेंट में लिखो, मैं खुद को समझने के लिए तैयार हूं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो कड़वा है लेकिन सच है। ऐसी महिलाएं पैदा नहीं होती, उन्हें बनाया जाता है। और यह शुरुआत होती है बचपन से, जब एक छोटी लड़की अपने उम्र से पहले समझदार बन जाती है। जब वो खेलना चाहती है लेकिन उसे कहा जाता है तुम बड़ी हो, समझदारी से काम लो। जब वो रोना चाहती है लेकिन उसे सिखाया जाता है रोना कमजोरी है। जब घर में कोई समस्या होती है और वो चुपचाप सब देखती है और धीरे धीरे सीख जाती है कि उसे ही संभालना होगा। यहीं से शुरू होता है तुम्हारा पहला मानसिक ढांचा। तुम ये मान लेती हो कि मुझे ही मजबूत बनना है, और यही सोच धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। अब सोचो, एक बच्ची जो अपनी भावनाओं को दबाना सीख गई, जो दूसरों को पहले रखना सीख गई, जो खुद की जरूरतों को नजरअंदाज करना सीख गई, वो बड़ी होकर कैसी बनेगी? वो बनेगी एक ऐसी महिला जो सब कुछ संभाल लेती है लेकिन अंदर से वो हमेशा थकी हुई होती है। एक उदाहरण समझो। सीमा एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी लड़की। पिता काम में व्यस्त, मां घर की जिम्मेदारियों में डूबी हुई। सीमा ने बचपन में ही देख लिया था कि अगर वो खुद अपने काम नहीं करेगी तो कोई और नहीं करेगा। धीरे धीरे उसने अपनी छोटी छोटी जरूरतें छोड़ दी, अपने मन की बात कहना बंद कर दिया और हर चीज खुद संभालने लगी। स्कूल, घर, छोटे भाई की देखभाल, सब कुछ। लोग कहते थे सीमा बहुत समझदार है, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या वो खुश है। यही है वो पहला जाल जिसमें तुम फंस जाती हो। अब बात करते हैं भावनात्मक परिपक्वता की। ऐसी महिलाएं जल्दी बड़ी हो जाती हैं, उम्र से नहीं, सोच से। जहां दूसरी लड़कियां अपनी जिंदगी जी रही होती हैं, वहीं तुम जिम्मेदारियां जी रही होती हो। तुम्हारा दिमाग हर समय यह सोचता है अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, और यही सोच तुम्हें हर स्थिति में शांत रखती है। जब कोई और घबरा जाता है तुम संभाल लेती हो, जब कोई और टूट जाता है तुम टिक जाती हो। लेकिन इसकी कीमत क्या होती है? तुम्हारी अपनी भावनाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। तुम रोना भूल जाती हो, शिकायत करना भूल जाती हो, और सबसे खतरनाक, तुम मदद मांगना भूल जाती हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक आवाज बैठ जाती है, मुझे खुद ही करना है। अब समझो, ये ताकत नहीं है, ये एक आदत है जो मजबूरी से पैदा हुई है। अब आते हैं खुद को त्याग देने वाली मानसिकता पर। तुम हमेशा दूसरों को पहले रखती हो। खाना हो तो पहले सबको देती हो, समय हो तो पहले दूसरों को देती हो, प्यार हो तो भी पहले दूसरों को देती हो, और खुद को सबसे आखिर में रखती हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा सिखाया गया है कि अच्छी महिला वही है जो खुद से पहले दूसरों को रखे। लेकिन सच क्या है जानते हो? ये एक ऐसा जाल है जिसमें तुम खुद को खो देती हो। दूसरा उदाहरण समझो। नेहा एक कामकाजी महिला, सुबह से रात तक वो घर भी संभालती है, काम भी करती है, सबकी जरूरतें भी पूरी करती हैं। लेकिन जब बात आती है उसके अपने समय की, तो वो कहती है अभी समय नहीं है। धीरे धीरे उसने खुद को पूरी तरह भूल दिया। उसकी पहचान क्या रह गई? सिर्फ जिम्मेदार लेकिन खुश नहीं,
अब बात करते हैं मजबूत दिखने की आदत। तुम कभी कमजोर नहीं दिखती, चाहे अंदर कितना भी दर्द हो। बाहर से तुम हमेशा शांत और मजबूत दिखती हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर होता है कि अगर तुम टूट गई तो सब कुछ टूट जाएगा। तो तुम क्या करती हो? अपने दर्द को छुपा लेती हो, अपनी तकलीफ को दबा लेती हो और एक मुस्कान के पीछे सब कुछ छुपा देती हो। लोग कहते हैं तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन असल में तुम बहुत अकेली हो। अब सबसे खतरनाक विश्वास, मुझे ही संभालना है, ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी को चलाने वाला नियम बन जाता है। हर समस्या में, हर रिश्ते में, हर स्थिति में तुम्हारा पहला रिएक्शन होता है मैं संभाल लूंगी, और धीरे धीरे लोग भी यही मान लेते हैं। और फिर क्या होता है? सब कुछ तुम पर डाल दिया जाता है और तुम चुपचाप सब उठाती रहती हो। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जहां तुम बाहर से हीरो होती हो, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रही होती हो। अब यहां से कहानी और गहरी होती है, क्योंकि अब तक तुमने ये समझ लिया है कि तुम ऐसी क्यों बनी हो, लेकिन अब जो तुम समझने वाली हो वो तुम्हें ये एहसास दिलाएगा कि तुम सिर्फ मजबूरी में नहीं, बल्कि एक अलग ही स्तर की ताकत के साथ जी रही हो। तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत क्या है जानती हो? तुम एक साथ कई जिंदगियां जी सकती हो और किसी को पता भी नहीं चलता। सुबह तुम एक जिम्मेदार सदस्य होती हो, दिन में एक काम करने वाली, शाम को रिश्तों को संभालने वाली और रात को खुद के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने वाली। ये कोई आम बात नहीं है, ये तुम्हारी मल्टीटास्किंग नहीं है, ये तुम्हारा जीने का तरीका बन चुका है। तुम एक साथ 10 चीजें सोच सकती हो, 5 समस्याओं का हल निकाल सकती हो और फिर भी चेहरे पर शांति रख सकती हो। लेकिन ध्यान से समझो, ये सिर्फ एक कौशल नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की ट्रेनिंग है जो सालों से चल रही है। जब तुम छोटी थी और तुम्हें एक साथ कई चीजें संभालनी पड़ती थीं, तब तुम्हारा दिमाग ये सीख गया कि एक ही समय में सब कुछ संभालना है। और आज तुम वही कर रही हो, लेकिन बड़े स्तर पर। अब बात करते हैं तुम्हारे समय को संभालने की क्षमता की। तुम्हें कभी किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन तुमने खुद सीख लिया। तुम्हें पता होता है किस समय क्या करना है, किसको कब ध्यान देना है, किस काम को पहले खत्म करना है। और सबसे खास बात, तुम अपने समय को काट काट कर हर किसी में बांट देती हो। लेकिन यहां एक कड़वी सच्चाई है, इस पूरे समय में तुम्हारा अपना समय होता ही नहीं। तुम हर किसी के लिए समय निकालती हो, लेकिन खुद के लिए नहीं, और धीरे धीरे तुम्हें यह सामान्य लगने लगता है। अब बात करते हैं तुम्हारी सबसे खतरनाक ताकत की, समस्या सुलझाने की आदत। जहां बाकी लोग समस्या देखते हैं, तुम तुरंत समाधान ढूंढने लगती हो। तुम घबराती नहीं हो, तुम रुकती नहीं हो, तुम्हारा दिमाग तुरंत काम करना शुरू कर देता है। अब क्या करना है, इसलिए लोग तुम्हारे पास आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम संभाल लोगी। लेकिन सच क्या है? तुम्हें किसी ने यह जिम्मेदारी दी नहीं है, तुमने खुद उठा ली है और अब तुम उसे छोड़ नहीं पा रही हो। अब एक सच्चाई सुनो, हर समस्या तुम्हारी नहीं होती, लेकिन तुम हर समस्या को अपनी बना लेती हो, और यही चीज तुम्हें अंदर से थका रही है। अब आते हैं तुम्हारे भावनात्मक नियंत्रण पर। तुम जल्दी घबराती नहीं हो, तुम हर स्थिति में खुद को संभाल लेती हो। जब हालात बिगड़ते हैं, तुम शांत रहती हो। जब लोग टूटते हैं, तुम मजबूत बन जाती हो। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को यह सिखा दिया है कि घबराने से कुछ नहीं होगा। लेकिन यहां भी एक सच्चाई छुपी है, तुम घबराती नहीं हो क्योंकि तुमने अपनी भावनाओं को दबाना सीख लिया है। तुम अंदर से डरती हो, लेकिन बाहर से दिखाती नहीं हो। तुम्हारे अंदर तूफान चलता है, लेकिन बाहर शांति दिखती है। और यही वजह है कि लोग तुम्हें सबसे मजबूत मानते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि तुम अंदर क्या झेल रही हो। अब बात करते हैं तुम्हारी ढलने की क्षमता की। तुम हर स्थिति में खुद को ढाल लेती हो। नई जगह, नए लोग, नई जिम्मेदारी, तुम एडजस्ट कर लेती हो। तुम शिकायत नहीं करती, तुम सवाल नहीं करती, तुम बस खुद को बदल लेती हो, और यही तुम्हें अलग बनाता है। लेकिन यहां भी एक खतरा है, तुम इतनी एडजस्ट हो जाती हो कि धीरे धीरे तुम अपनी असली पहचान खोने लगती हो। तुम खुद से यह पूछना बंद कर देती हो कि मैं क्या चाहती हूं। तुम सिर्फ ये सोचती हो कि सबको क्या चाहिए, और यही वो जगह है जहां तुम खुद से दूर होने लगती हो। अब एक पल के लिए रुक कर सोचो, तुम हर चीज संभाल लेती हो,
तुम हर समस्या का हल निकाल लेती हो, तुम हर इंसान के हिसाब से खुद को ढाल लेती हो, लेकिन क्या तुमने कभी खुद के लिए जिया है, या तुम सिर्फ सबके लिए जी रही हो? सच्चाई ये है, तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है। क्योंकि तुम हर चीज कर सकती हो, इसलिए तुमसे हर चीज करवाई जाती है। क्योंकि तुम मना नहीं करती, इसलिए लोग पूछना भी बंद कर देते हैं। क्योंकि तुम संभाल लेती हो, इसलिए कोई तुम्हें संभालने की कोशिश नहीं करता। और धीरे धीरे तुम एक ऐसी जगह पहुंच जाती हो जहां तुम सबके लिए जरूरी हो, लेकिन खुद के लिए नहीं। और यही वो मोड़ है जहां तुम्हें सच देखना होगा। क्योंकि अब हम उस सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे तुम अक्सर नजरअंदाज करती हो। वो सच्चाई जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे भारी हिस्सा है। वो सच्चाई जो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर से तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रही होती है। अब आगे जो आने वाला है वो आसान नहीं होगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस अंधेरे हिस्से की जिसे तुम खुद से भी छुपाती हो। तुम बाहर से जितनी मजबूत दिखती हो, अंदर से उतना ही दबाव झेल रही होती हो। और सच्चाई ये है, तुम इसे मानना नहीं चाहती। तुम खुद से कहती हो, मैं ठीक हूं, सब संभाल लूंगी, इतना भी क्या बड़ा है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम टूट रही होती हो, धीरे धीरे, बिना आवाज के। सबसे पहले आता है अंदर ही अंदर तनाव लेना। तुम हर चीज अपने अंदर रखती हो। कोई बात बुरी लगती है तो तुम चुप रह जाती हो। कोई तुम्हें समझ नहीं पाता तो तुम खुद को समझा लेती हो। कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो तुम खुद को ही मनाती हो। लेकिन ये सब जो तुम दबा रही हो वो कहीं जाता नहीं है, वो अंदर ही जमा होता रहता है। और एक समय के बाद वही दबा हुआ तनाव तुम्हें अंदर से खोखला करने लगता है। तुम बाहर से नॉर्मल दिखती हो, लेकिन अंदर से हमेशा हैवी फील करती हो। तुम्हें बिना वजह थकान होती है, बिना वजह चिड़चिड़ापन होता है, और तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आता है अत्यधिक सोचने का जाल। तुम हर बात को ज्यादा सोचती हो। किसी ने कुछ कह दिया तो तुम उसे बार बार दिमाग में दोहराती हो। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या मेरी गलती थी? मुझे ऐसा करना चाहिए था क्या? तुम खुद को एनालाइज करती रहती हो, हर सिचुएशन को बार बार जीती हो, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग कभी शांत ही नहीं होता। तुम बाहर से शांत दिखती हो, लेकिन अंदर तुम्हारा दिमाग कभी रुकता नहीं। और यही ओवर थिंकिंग तुम्हें मेंटली थका देती है। फिर आता है थकान से टूट जाना। तुम हर चीज संभालती हो, हर किसी के लिए खड़ी रहती हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारा शरीर और दिमाग दोनों कह देते हैं अब और नहीं, लेकिन तुम रुकती नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें रुकना आता ही नहीं। तुम्हें लगता है कि अगर तुम रुक गई तो सब कुछ रुक जाएगा, और यही सोच तुम्हें धीरे धीरे जला रही होती है। अब बात करते हैं कदर की कमी की। तुम इतना सब करती हो, लेकिन क्या तुम्हें उतनी ही कदर मिलती है? ज्यादातर बार नहीं। लोग तुम्हारे काम को देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यह सामान्य लगने लगता है। उन्हें लगता है ये तो कर ही लेगी, और धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कोशिश, तुम्हारा त्याग सब इनविजिबल हो जाता है। तुम्हें कोई गलत नहीं समझता, लेकिन कोई सही से समझता भी नहीं, और यही सबसे ज्यादा दर्द देता है। अब सबसे कड़वी सच्चाई, तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, क्योंकि तुम कभी मना नहीं करती, क्योंकि तुम हमेशा तैयार रहती हो, क्योंकि तुम हर बार संभाल लेती हो। इसलिए लोग मान लेते हैं कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई पूछता नहीं, कोई सोचता नहीं, बस उम्मीद रखता है, और तुम हर बार उस उम्मीद को पूरा करने में लगी रहती हो। लेकिन एक दिन तुम खुद से पूछती हो, क्या कोई मेरे लिए भी ऐसा करता है? और उस सवाल का जवाब तुम्हें अंदर से हिला देता है। अब सबसे खतरनाक चीज, तुम अपनी पहचान खोने लगती हो। पहले तुम जानती थी कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या चाहती हो, लेकिन अब तुम्हारी पहचान सिर्फ रोल्स बन गई है। किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की मां, किसी की जिम्मेदारी। लेकिन तुम कहां हो? तुम खुद से दूर होती चली जाती हो। तुम अपनी इच्छाओं को भूल जाती हो। तुम अपने सपनों को टाल देती हो, और एक समय के बाद
तुम्हें यह भी याद नहीं रहता कि तुम असल में क्या चाहती थी। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। तुम सब कुछ संभालते संभालते खुद को खो देती हो। अब ध्यान से सुनो, ये कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी ताकत का ही उल्टा असर है। तुम इतनी स्ट्रांग हो कि तुम सब सह लेती हो, लेकिन हर चीज सह लेना सही नहीं होता। हर चीज खुद करना जरूरी नहीं होता। हर किसी के लिए जीना जरूरी नहीं होता। और अगर तुमने ये नहीं समझा तो तुम हमेशा इसी चक्र में फंसी रहोगी। तुम देती रहोगी और खाली होती रहोगी। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो कोई और नहीं संभालेगा। अब आगे जो तुम समझने वाली हो वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो तुम्हें बाहर निकाल सकती है, उस सोच की जो तुम्हें फिर से तुम्हारे पास ला सकती है, और उस बदलाव की जो तुम्हें सिर्फ स्ट्रांग नहीं बल्कि कंप्लीट बना सकता है। तुमने अब तक ये समझ लिया है कि तुम क्यों ऐसी बनी, कैसे तुम सब संभाल लेती हो और इसकी कीमत क्या चुकाती हो। लेकिन अब असली सवाल ये है, क्या तुम इसी तरह जीते रहना चाहती हो या तुम सच में बदलना चाहती हो? सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, तुम कमजोर नहीं हो। तुम वो महिला हो जो बिना टूटे हर तूफान झेल गई है। तुम वो हो जिसने बिना किसी सहारे के खुद को संभाला है और दूसरों को भी। लेकिन सच्चाई ये भी है, तुम्हें अब सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं है। ये समझना ही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। अब तुम्हें सब कुछ खुद करना है वाली सोच से बाहर आना होगा, क्योंकि ये सोच तुम्हें मजबूत नहीं बना रही, तुम्हें थका रही है। तुम्हें यह मानना होगा कि हर चीज तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, हर समस्या तुम्हारी नहीं है, हर इंसान को बचाना तुम्हारा काम नहीं है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, सीमाएं बनाना। तुम्हें ना कहना सीखना होगा, और यह आसान नहीं होगा क्योंकि तुम हमेशा हां कहती आई हो। लेकिन याद रखो, हर बार हां कहना तुम्हें दूसरों के लिए अच्छा बनाता है, लेकिन खुद के लिए तुम्हें कमजोर बना देता है। जब तुम ना कहोगी तो कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन वही लोग आज तुम्हें इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सीमा बनाना गलत नहीं है, सीमा बनाना खुद का सम्मान करना है। अब बात करते हैं खुद की देखभाल की। तुम्हें हमेशा यह सिखाया गया कि खुद के बारे में सोचना स्वार्थ है, लेकिन सच्चाई उलटी है। अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रखोगी तो तुम किसी और का भी सही से ध्यान नहीं रख पाओगी। खुद को समय देना, खुद को समझना, खुद को प्राथमिकता देना, यह स्वार्थ नहीं है, यह जरूरी है। तुम मशीन नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम्हें भी थकान होती है, तुम्हें भी प्यार चाहिए, तुम्हें भी सहारा चाहिए, और यह मांगना गलत नहीं है। अब एक और सच्चाई, तुम्हें हर किसी से समझ मिलने की उम्मीद छोड़नी होगी। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा, हर कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। तुम्हारी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से तय नहीं होती। अब खुद से एक वादा करो कि तुम अब खुद को खोने नहीं दोगी, तुम अब खुद को पीछे नहीं रखोगी, तुम अब हर चीज अकेले नहीं उठाओगी, तुम अब अपनी फीलिंग्स को दबाओगी नहीं, तुम अब अपने लिए भी जियोगी। और जब तुम ये करना शुरू करोगी तो शुरुआत में अजीब लगेगा, थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा गिल्ट भी होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद को वापस पाने लगोगी। तुम फिर से महसूस करोगी कि तुम सिर्फ जिम्मेदार नहीं हो, तुम एक इंसान हो जिसकी अपनी इच्छाएं हैं, अपने सपने हैं, अपनी पहचान है, और यही तुम्हारी असली ताकत है। अब अंत में एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें मजबूत बनने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही मजबूत हो। अब तुम्हें बस खुद के साथ सही होना है, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया उस दिन तुम सिर्फ सब संभालने वाली महिला नहीं रहोगी, तुम एक ऐसी महिला बनोगी जो खुद को भी संभालना जानती है। और यही असली जीत है। अगर तुमने यहां तक सुना है तो एक काम जरूर करो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सच्चाई दिखाते हैं। और कमेंट में लिखो, मैं अब खुद को नहीं खोऊंगी। याद रखना, दुनिया को संभालने से पहले खुद को संभालना सीखो, क्योंकि अगर तुम खुद के साथ खड़ी हो तो पूरी दुनिया भी तुम्हें गिरा नहीं सकती।